अभी देखिए आपको ओवरऑल मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसके साथ पोल्का डॉट का भी प्राइस डंप हो रहा है। पोल्का डॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि इस डाउनफॉल में अपनी बाइंग करनी चाहिए या फिर अगर हमने गलती से टॉप रेंज में बाय कर लिया है तो कहाँ पे हमारा डीसीए हो सकता है, क्या टारगेट होगा, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट होगा और कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अगर यहाँ पे हम पोल्का डॉट के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 6.2 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। 24 आवर में इसका प्राइस फ्लक्चुएशन आपको 6.0 से लेके 6.4 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 8 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 258 मिलियन की है। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। मैक्सिमम सप्लाई आपको इन्फिनिटी देखने को मिल रही है। मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में पोल्का डॉट की सप्लाई बढ़ती रहेगी। अब मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में इसका यूज़ केस बताया हुआ है, इसका फंक्शन बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में समझ सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। अब अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आपको पता होगा इनके कौन से बड़े इवेंट आ रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इवेंट आता है तो उस कॉइन या टोकन का प्राइस राइज करता है। तो इसलिए आपने इसकी कम्युनिटी में ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं पोल्का डॉट के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम डॉट का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग हमारी जो बाइंग है वो इस लेवल पे हुई थी और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला था, जिसके थ्रू मार्केट में रिकवरी हुई। इस अपने हायर रेंज के रेजिस्टेंस को टच करने के बाद जो ट्रेंड था ना, जो आपको हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब जब पोल्का डॉट का प्राइस इस लेवल पे था तब मैंने आपको बताया था कि एक डाउन ट्रेंड के साथ आपको यहाँ पे जो पैटर्न है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा जो सपोर्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ट्रेंड लाइन होता है। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम टाइम अपने हम सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। हालांकि हमारी जो फर्स्ट एंट्री हुई थी वो हुई थी 3.6 से लेके 3.8 के रेंज में और हम अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। दोबारा जब हमने एक रेजिस्टेंस लेवल को टच करा, फिर मैंने आपको बोला था कि आपकी पहली एंट्री 6.6 पे हो जाएगी और उसके बाद से आपने जो नेक्स्ट एंट्री है वो 5.5 से लेके 5.2 के रेंज में लेनी है। तो हमारी जो पहली एंट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 6.6 वाली, और अब हम यहाँ पे डीसीए करेंगे 5.2 पे जाके। अगर आपने हाई रेंज में बाय करा हुआ है पोल्का डॉट को तब भी आपने वरी नहीं करना। ओवरऑल जो आपका टारगेट होगा वो ईजिली 25 से लेके $30 का देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम इसके ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि हम इसके ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं, जो कि आपको $50 के ऊपर देखने को मिलता है। पर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन रिकवर होगा और उसके साथ ये जितने भी हमारे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं इनमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी अगर इसके हम एक्सपेक्टेड मूव की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने सपोर्ट को ब्रेक कराया और इसी को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट कराया। हमारे ईएमए के बीच में आपको बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है, तो हम नेक्स्ट आके होल्ड होंगे इस लेवल पे, जो कि होगा 5.7 से लेके 5.5 का। तो आप इस रेंज में अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी पहली एंट्री नहीं ली तो आप वेट कर सकते हैं इस लेवल का, क्योंकि सिमिलर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो भी यहाँ पे डंप होने वाला है एक चैनल बनाने के बाद। तो ये जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे भी डॉट में भी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए आपको डॉट में भी सिमिलर मूवमेंट देखने को मिलेगी। जब तक हमारे ईएमए का डायरेक्शन चेंज नहीं होता डाउन साइड से अप साइड में, तब तक आपको रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। पर जो भी आप यहाँ पे अपनी बाइंग करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये मार्केट अभी के डेट में सूटेबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे डाउनफॉल भी हो सकता है, रिकवरी भी हो सकती है। आपको समझना है कि डाउनफॉल का रीज़न क्या है। ग्रे सेल और जो FTX के पास होल्डिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा FTX ने बैंकरप्सी फाइल करी थी, तो जो भी उनके पास क्रिप्टो की होल्डिंग थी उन्होंने सोल्ड आउट करना था अपने कॉइन को सेल करके, और तभी वो अपना जो भी मुआवजा था वो भुगतान करना था। तो इसके लिए जब वो सेल कर रहे हैं तो सेलिंग के प्रेशर की वजह से मार्केट डंप हो रहा है
और ये डाउनफॉल जो है कभी भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए अगर आप किसी कॉइन या टोकन में लॉस में हैं तो आपने उसको सेल नहीं करना। अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं डॉट का, यहाँ पे आपकी बाइंग हो सकती है। DCA का लेवल होगा 5.2 से लेके 5.4 का। और अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो 2025 में आपका जो टारगेट है वो ईजिली $30-40 का हो सकता है। मतलब अगर आप अभी $5 का भी बाय करते हैं, $6 का भी बाय करते हैं, तो ईजिली आपका 5x से लेके 4x का प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि सेफ साइड होगा। तो होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में मैं बाकी के जितने आपके कॉइन्स बच गए हैं XRP वगैरह उसको कवर करूँगा। तो अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए।